नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद जांगिड़। आज हम सीखने वाले हैं वाउचर के बारे में। एक्चुअली जो भी बंदे अकाउंट्स की तैयारी करते हैं या अकाउंट्स का काम करते हैं उन सबको वाउचर की डिटेल पता होना जरूरी है। एक्चुअली वाउचर कहाँ किसे जाता है या कितने प्रकार के वाउचर्स आते हैं, क्योंकि टैली में काम करोगे तो आपको अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है तो वाउचर्स को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन उससे पहले समझ तो आए वाउचर है क्या चीज। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने भी लिखा हुआ है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी में किसी भी प्रकार का अगर कोई लेन देन होता है, चाहे वो पैसों से संबंधित हो चाहे माल से संबंधित, आप किसी से पैसा लेते हो या किसी को पैसा देते हो, किसी से माल लेते हो या माल देते हो, तो उसके लिए एक पर्ची या एक कहें तो स्लिप जरूर बनाते हैं। और वो स्लिप हमेशा क्या कहलाती है? वाउचर कहलाती है। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे कि किसी भी व्यापार में होने वाले किसी भी लेन देन के लिए जो फिजिकल एविडेंस तैयार किया जाता है या प्रूफ तैयार किया जाता है, वो प्रूफ हमेशा क्या कहलाता है? वाउचर कहलाता है। अब टैली में इसका क्या यूज है ये देखते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपके सामने अभी टैली का स्टार्टिंग विंडो है। जैसे अपन टैली में कंपनी बनाते हैं, जीएसटी की डिटेल्स एंटर करते हैं, उसके जस्ट बाद हमें ये वाला विंडो देखने को मिलता है। और इस विंडो में यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास वाउचर्स। इसका यूज क्यों करेंगे? जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम यूज करेंगे किसका? वाउचर्स का। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ वाउचर्स की लिस्ट ओपन होती है, या एक वाउचर ओपन हो सकता है, जैसे पेमेंट हो गया या रिसिप्ट हो गया, तो वहां पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं या रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। देखो कैसे ओपन होता है। यहाँ से जैसे हम वाउचर्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास ये वाला विंडो ओपन होता है। देखो जैसे हम वाउचर्स पर क्लिक करते हैं तो ये वाला विंडो ओपन होता है। अब अभी आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है। आ रहा है ना? पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपकी कंपनी किसी को पैसा देती है तो उसकी एंट्री हमें कहाँ करनी होगी? पेमेंट में। लेकिन अगर पैसा लेती है तो उसकी एंट्री अलग जगह। अगर आप माल परचेज करते हो उसकी एंट्री अलग जगह, माल सेल करते हो उसकी एंट्री अलग जगह। मतलब हर लेन देन की एंट्री अलग जगह करनी होगी। और वो लिस्ट आपको कहाँ दिखाई देगी? देखो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है अभी, ये देखो लिस्ट यहाँ पे। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, और यहाँ पे जर्नल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, और फिर यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है अदर वाउचर्स। एक्चुअली ये तो नॉर्मल काम है, किसी भी कंपनी में माल खरीदना माल बेचना ये नॉर्मल काम होते हैं। इनके अलावा एडिशनल अगर आपको वाउचर्स देखने हैं तो उसके लिए आपको यूज करना होगा यहाँ से ये F10 ऑप्शन। F10 प्रेस करते हैं आपके पास यहाँ पे लिस्ट ओपन होगी वाउचर्स की। देखो कैसे ओपन होती है। ठीक है, जैसे हम F10 प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये लिस्ट तैयार हो जाएगी, ये वाली लिस्ट। अब इस लिस्ट में देखो आपके सामने सभी वाउचर्स के नाम दिए हुए हैं। देखो ये है हमारा क्या? लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल, और पता नहीं कितने ही प्रकार के वाउचर्स चल रहे हैं। और टैली में जब आप काम करोगे तो टोटल होते हैं 24 प्रकार के वाउचर्स, और इनको बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में, जिनमें सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको ये वाला, इसे कहा जाता है अकाउंटिंग वाउचर। ये सबसे पहला पार्ट होता है, अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर का मतलब क्या है? अगर आपकी कंपनी पैसों से रिलेटेड काम करती है, कैसे भाई? किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, या किससे कितना लिया या किसको कितना दिया, उसके लिए आपको यूज करना है अकाउंटिंग वाउचर्स का, जो ये 1 नंबर पे आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट यहां से शुरू होता है, इसका नाम क्या रहा है यहाँ पे? इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? स्टॉक या गुड्स कह सकते हैं। अगर आपकी कंपनी माल लेने या माल देने का काम करती है तो उसके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके लिए आपको यूज करना होगा किसका? इन्वेंट्री वाउचर्स का। 2 पार्ट हो गए, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर्स। और फिर आता है नीचे ऑर्डर वाउचर्स। कई कंपनीज में आपने देखा होगा माल खरीदने के लिए पहले ऑर्डर दिया जाता है, या माल बेचने के लिए पहले ऑर्डर प्राप्त किया जाता है। तो वो ऑर्डर्स की अगर एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे? ऑर्डर वाउचर्स में। और लास्ट में आता है यहाँ पे पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर का यूज करते हैं सैलरी के मैनेजमेंट के लिए। एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, और बड़ी बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉइज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब एक एम्प्लॉय हो तो उसकी सैलरी हम याद रख लें कितना देना है, लेकिन अगर मल्टीपल एम्प्लॉइज हैं, 500 एम्प्लॉय हैं मान लो, 500 एम्प्लॉय में किसको कितनी सैलरी देनी है, या कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, कौन कितने दिन एब्सेंट रहा, कैसे याद रख सकते हैं? उसके लिए हमें एंट्रीज करनी होती है कहाँ पे? पेरोल वाउचर्स में। यहाँ आपके सामने इसमें फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, अटेंडेंस और पेरोल। यहाँ आप यूज करोगे अटेंडेंस लगाने के लिए, और यहाँ इस अटेंडेंस के आधार पर कितनी सैलरी बन रही है उसका सारा कैलकुलेशन यहाँ पेरोल में होता है। ओके दोस्तों, तो ये आपके सामने वाउचर टाइप्स आते हैं। टोटल वाउचर होते हैं 24 प्रकार के। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा है इन्वेंट्री वाउचर, तीसरा है ऑर्डर वाउचर, और चौथा है पेरोल वाउचर। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे क्या? अकाउंटिंग वाउचर्स के जो पार्ट आ रहे हैं यहाँ, इन सभी के बारे में।